अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता वस्ता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, हम गए थे विंटर शॉपिंग के लिए। बच्चों के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं। साथ में मेरे बड़े बेटे की 6th बर्थडे थी, तो उसके लिए भी करनी थी शॉपिंग। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस अल शोबरा सेंटर में। जो जद्दा में रहते हैं उन्हें पता होगा, आई डोंट नो कि शोबरा की अदर सिटीज़ में भी ब्रांचेस हैं, आई थिंक होंगी। ऐसा है कि कन्वीनियंट रहता है यहाँ पे आपको छोटे बच्चों से लेके बड़ों की, मेल फीमेल सब किस्म की जो वैरायटीज़ें मिल जाती हैं। विंटर कलेक्शन यहाँ पे आई भी तो है, बट यहाँ पे विंटर्स का नामो निशान नहीं है। लाइक नवंबर में विंटर स्टार्ट हो जाती है मोस्टली सिटीज़ में, बट हमारे यहाँ जद्दा या तुअर में अभी तक कुछ खास सर्दी नहीं हुई है। लास्ट वीक इवन बारिश भी हुई थी, बट फिर भी मैं यहाँ पे देख रही थी अगर कुछ हो। मेरी बेबी जो उनसे अभी वो छोटी है, लाइक 7 मंथ्स की है, तो यहाँ पे जितने भी प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं थोड़ी बड़ी एज के थे, बट ये था कि मैंने 2 3 4 ले लिए थे कि नेक्स्ट ईयर चले इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगे थे, बस मैंने वो लिए थे। और प्राइसेस भी बस कुछ तो ठीक थी, लाइक 30s में थे। जैसे कि ये बेसिकली ट्रैक सूट्स होते हैं, रात को सोने के भी काम आ जाते हैं। हर सर्दियों में तो ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो फ्लीस के होते हैं, बट बाज़ दफ़ा ना बहुत मोटे मोटे जो होते हैं ना, वो बच्चा फिर उठाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो थे ये भी काफ़ी अच्छे थे, बस प्राइजेस तो कुछ की ठीक थी। 30 to 40 में मुझे रीज़नेबल लगते हैं। चलो 50 तक भी रीज़नेबल होते हैं, बट कुछ 80s 90s इस तरह की जाती है। और आपको पता है बच्चे जल्दी से बड़े हो जाते हैं, अगर फिर हम उनको कन्वर्ट करने लगते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मुझे ये था कि अभी यहाँ पर खैर सर्दी तो आई नहीं है, और नेक्स्ट ईयर पता नहीं होता कि जब सर्दी आएगी तो आपके बच्चे को जो साइज़ आपने बाय किया है वो पूरा आता भी है कि नहीं। खैर फिर भी मुझे 3-4 बहुत अच्छे लगे, मैं ख़ुद को रोक नहीं सकी तो मैं ले लिए थे। और यहाँ पे ये भी मुझे दिखे थे, ये आई थिंक सिबलिंग्स के लिए होंगे, बहन भाई के लिए। तो अच्छा लगा था काफ़ी, इतना बड़ा साइज़ नहीं था कि हम कहें कि मदर्स के लिए भी होंगे। हाँ, जो मदर्स स्लिम स्मार्ट होती हैं वो ये वाले पहन सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर ये सारी जो मैक्सीज़ होती हैं इनकी ये थी, तो ये भी जो है वेस्ट से काफ़ी सारी जो उनसे होती है ना चुनटों वाली, वो थी, अच्छी लगती है मुझे। मेरे पास 1-2 ऐसी हैं, बट ये कि घर में पहनने के लिए यहाँ पे चल जाती है। कुछ स्लीवलेस होती हैं, कुछ हाफ स्लीव्स होती हैं, तो इतनी ज़्यादा ये भी मतलब वर्क नहीं करती हैं, वर्थ नहीं करती हैं आप डेली बेसिस पे इन्हें। पाकिस्तान में तो खैर आप नहीं पहन सकते ईज़िली। ये वाली ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी अपनी बेटी के लिए, और मैंने पिक भी कर ली थी कि 67 की, तो साइज़ मैंने 3 ईयर्स लिया था, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ का ना कुछ समझ में नहीं आता। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको हमेशा इशू रहता है कि जब मैं कपड़े यहाँ से उसकी एज के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स बड़े ही लेती हूँ, 3 ईयर्स अक्सर छोटे हो जाते हो। जब आप 12-13 ईयर्स के लेते हो तो फिर वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है। चले खैर काम चल जाता है। तो यहाँ पे है कि सेट्स वगैरह थे, तो हमने कर ली थी शॉपिंग जो करनी थी। और यहाँ आ गई हूँ मैं अब कारफोर में। यहीं पे बच्चों का फ़न सेंटर होता है, लेके जाते हो। यहाँ पे मैं एयर फ्रायर्स ढूंढ रही थी, और चूँकि मैंने कभी एयर फ्रायर लिया नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। और मैं शॉप पे या मार्केट पे तो चली गई थी, बट ये था कि मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी कि कौन सा अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ी इसे खोलने के लिए भी। मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं इसे खोलते खोलते तोड़ दूँ या गिरा दूँ, तो फिर मार्केट वाले मेरे पीछे ही पड़ जाएँ। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे एयर फ्रायर जो लगे हुए थे उन पे काफ़ी अच्छी प्रमोशन थी, काफ़ी अच्छी ऑफर से। निकाई, फ़िलिप्स और दूसरा आई थिंक 2 ब्रांड्स ही मैंने देखी थी, कैनवुड भी था, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा टूटा है, बट ये टूटा हुआ नहीं था, ये ठीक था, बट मुझसे मिस हो गई थी अपॉर्चुनिटी, मैंने बाय नहीं किया था। और दूसरा मैं यहाँ पे बेबी के साथ अकेली थी, मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ थे, और भाई जो उनसे थे वो गए हुए थे अपने किसी काम से। तो फिर आप जब बच्चों के साथ होते हो ना, तो फिर आप बस ये है कि विंडो शॉपिंग ही कर सकते हो। स्पेशली छोटे बच्चे जो स्ट्रॉलर में होते हैं, आप इजली चीज़ें कैरी नहीं कर सकते। तो मैं भाई लोगों का वेट कर रही थी कि वो लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के आ जाएँ, तो फिर मैं देखूँ, फिर ऐसे मैं बाकी घर की ग्रॉसरी करती रही, और ये यहाँ से मेरे दिमाग से निकल ही गया। ये न्यूट्री कुक का था, और ये भी काफ़ी अच्छा, लाइक 300 का था, और इसकी पहली प्राइस 549 थी। और इस जो 5.5 लीटर्स था काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, बट फिर वही जैसे मैंने कहा, मैंने रिसर्च नहीं की थी, मुझे रियली समझ में नहीं आता कौन सी ब्रांड ज़्यादा अच्छी होगी। आई नो कि न्यूट्री कुक जो सी है वो अच्छी है, और दूसरा फिलिप्स की भी काफ़ी अच्छी है, निकाई भी अच्छी ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि अनट्रस्टफुल नहीं है, अच्छी खासी ट्रस्टवर्थी ब्रांड्स होती हैं। फिर बाद में ये डिपेंड करते हैं ना कि आप किसी चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। और ये राइस कुकर्स वगैरह थे यहाँ पे। फिर मैं फूड प्रोसेसर देख रही थी, बस बेबी को स्ट्रॉलर में लेके घुमा रही थी जब तक कि भाई वगैरह फ्री होके आते, और साथ में ये चीज़ें देख भी रही थी। फूड प्रोसेसर ये 149 का था, ये होमर का मेरे पास है, बहुत अच्छा है।
और ये रीज़नेबल भी है, लाइक इतना महंगा भी नहीं है। 279 है, बट जब मैंने लिया था 199 का था, तो जाहिर सी बात है 2 सालों में इतनी प्राइस चेंज तो हो जाती है। ब्राउन का फूड प्रोसेसर भी था और कुछ वाले जो से थे वो काफ़ी हाई थे, लाइक 400 500। तो ये है कि डिपेंड करता है कि वो चीज़ें जो सी हैं वो कैसी है। कैनवुड का ये और जो होमर का है उन दोनों की प्राइस सेम थी, 279। यहाँ पे एक डील भी लगी थी, 479 का था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी। और ये वाला कैनवुड का 445 का था। लाइक डिफरेंट ब्रांड्स थी और डिफरेंट उसकी कैपेसिटी थी, लाइक उसमें कितने लीटर्स हो जाएगी आपकी चीज़, तो उस हिसाब से। डाइवो का था 279 का, तो मोस्टली जो थे वो 250 300 के दरमियान में थे फूड प्रोसेसर, और हैं भी काफ़ी अच्छे। सारी की सारी ब्रांड मुझे तो लगता है कि अच्छी ही होती हैं, क्योंकि आप पैसे पे करके आते हो तो फिर इस हिसाब से अच्छी होती है। यहाँ पे इतना कुछ इशू नहीं होता, फिर वारंटी भी होती है। और ये कि जब आप मार्केट से चीज़ें लेते हैं, वारंटी तो खैर उसमें होती है, बट थोड़ा सा एक इशू रह जाता है, वो ये कि फिर आपको दोबारा से जाना पड़ता है वहाँ पे चीज़ चेंज करवाने। तो कंपेयर टू ऑनलाइन का ये होता है कि आपने चीज़ दोबारा से पैक की और लोग आएंगे आपके डोर स्टेप से ले जाएंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। अगर वो चीज़ रेडी में ख़राब होती है तो फिर वो आपको रिफ़ंड कर देते हैं। इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ले लेती हूँ, थोड़ी सी लाइफ ईजी होती है। यहाँ पे मैं ओवन्स देख रही थी, हालांकि घर में काफ़ी ओवन्स हैं मेरे पास, लाइक 2 मेरे ओवन पाकिस्तान में, 2 यहाँ पे, एक थोड़ा सा ख़राब है, बट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है, चलता है। और फिर भी मैं इनको देखी थी, मेरे पास ये ATC का है, मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी तो ठीक है, कुकिंग और ये सब सारा कुछ सही है, लुक भी बहुत प्यारी है, बट इशू ये है कि जो उसके अंदर की उसका जो इंटीरियर है ना वो थोड़ा सा वीक है। या तो शायद मैंने ही कुछ कर दिया उसको कि बड़े बड़े पॉट रख के उसको थोड़ा सा लूज़ कर दिया, जब उसकी अपनी ट्रे रखो तो वो इजीली उसमें सेट नहीं हो रही होती है, लाइक लूज़ हो गया, वो लगता है ट्रे छोटी है और ओवन जो अंदर से वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। खैर वो शायद मैंने बड़े पॉट रखने की वजह से ऐसा कर दिया होगा। फिर यहाँ पे हम आ गए थे, जो ग्रॉसरी लेनी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्रॉसरी थोड़ी सी लेंगे, बट फिर भी जब लेते लेते ढेर सारी ग्रॉसरी ले ली जाती है। खैर वीकली ग्रॉसरी अलग होती है, मंथली ग्रॉसरी अलग होती है, और जो मंथली ग्रॉसरी में बड़े आइटम्स होते हैं लाइक राइस, सर्फ और ये चीज़ें और मिल्क पाउडर, ये तो हमें हर 2 महीने के बाद लाना पड़ता है, क्योंकि चाय डेली बेसिस पे कभी बनती है, बट बनती नॉर्मली बच्चों के लिए। हम सब बड़े जो से ना वो चाय फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन ही पीते हैं, नॉट लाइक एवरी डे। फिर यहाँ से मैंने पुक चीज़ पिक कर ली थी, पिज़्ज़ा चीज़ भी पिक कर ली थी। नॉर्मली मैं पिज़्ज़ा चीज़ दूर से लेके नहीं आती, लाइक जद्दा से, क्योंकि हम तुगल में होते हैं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं घर आने में, क्योंकि हमने डिनर भी करना होता है फिर ग्रोसरी लेके। तो ऐसे होता है कि वो जो से थोड़ी बहुत मेल्ट हो जाती है। बट फिर भी मैंने ले ली थी कि अगर बेटे को अपनी बर्थडे पे पिज़्ज़ा खाना हुआ तो बर्थडे हम घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी बहुत लाइक केक वगैरह काट लेते हैं और उसके बाद थोड़े बहुत स्नैक्स होते हैं, कभी खाना भी ले लेते हैं अगर चाहिए हो। मोस्टली बच्चों को हम फन सेंटर, फन लैंड ऐसे ले जाते हैं, तो इसलिए हम उसे एडवांस में ले आए थे, क्योंकि बर्थडे संडे को आनी थी और हम उसे वीकेंड पे यहाँ ले आए थे फ्राइडे को, क्योंकि आपको पता है वीकडेज़ में जब आप वर्किंग पेरेंट्स होते हैं थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर नेक्स्ट वीक का ये था कि हम काफ़ी लेट हो जाते, तो उसकी बर्थडे को लाइक 5-6 दिन गुजर गए होते। हम एडवांस में 2 दिन पहले ले आए थे और उनके बाबा ने उनको टॉयज़ वगैरह बाद में गिफ्ट लेके दे दिया था। बस बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। तो ये है जी हमारी ट्रॉली, देख लें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं वीकली ग्रॉसरी भी करती हूँ। इसमें बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें थी, राइस वगैरह हम ऑलरेडी लेके जा चुके थे तो वो नहीं लिए थे। कुछ वेजिटेबल्स हैं, बच्चों के जूसेस हैं, केक्स वगैरह हैं, और फिर मुझे याद आया था कि कुछ और चीज़ें भी लेनी है मैंने, तो फिर मैं जाके वहाँ ले आई थी। यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम शयान की बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ, साथ में जो पफ पेस्ट्रीज होती हैं वो चीज़ वाली थी और थोड़ी बहुत चिकन वाली थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन बॉयल करके रख लिया था, तकरीबन 500 ग्राम सा पूरे उसको बॉयल करके उनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक उन्हें काट के। बट ये कि मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने के लिए थोड़े से ट्रिक्स करने पड़ते हैं, तो ऐसे ही खाते। जब कद्दूकश हुई होती है तो आपको बच्चों के मुँह में इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है, और फिर जब फ्राई भी हो जाती हैं तो बस उनका थोड़ा सा क्रंच रह जाता है, तो बच्चे फिर खा लेते हैं। चिकन को मैंने शेड कर लिया था बॉयल करके, और इसमें मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा जब ब्राउन हुआ था सौटे करके उससे चिकन डाल दी थी। साथ में जो स्पाइसेस आपके जाएंगे, बेसिक से स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसेस नहीं किए थे, क्योंकि बच्चों नहीं खाने थे ज़्यादा। और ये स्प्रिंग रोल्स वगैरह इतने स्पाइसी नहीं अच्छे लगते, अगर आप खाने हो तो आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, इससे हम लोग को अच्छा लगता है। ये गिफ्ट होता है आप सबकी तरफ से, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, 3 बेसिक वेजिटेबल्स ही मैंने डाली हैं, शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं आप, और बाकी मिक्स वेजिटेबल्स भी। बट ये था कि मुझे
ऐसा ही पसंद आते हैं स्प्रिंग रोल्स। बस एंड पे मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और बस मिक्स कर लिया था इसको अच्छे से। ब्लैक पेपर मैंने स्पाइसेस थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ की थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये शता होता है, इसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। यहाँ पे मैंने लिए थे वलीमे वालों के स्प्रिंग रोल शीट्स, इसमें 20 पीसेस होते हैं और हम लोग सिर्फ खाने वाले 5 लोग हैं, 2 बच्चे और 3 हम बड़े, तो ये हमारे लिए इनफ था, लाइक 4 ईच। और छोटा बेटा मेरा इतना पसंद नहीं करते, मेरे बड़े बेटे को जिसकी बर्थडे थी उनसे काफ़ी अच्छे थे स्प्रिंग रोल्स, तो फिर मैंने रेडी कर लिए थे। बहुत इजीली ये जो होते हैं ना, ये फोल्ड हो जाते हैं। पफ पेस्ट्री जो सी थी, बस मैंने चीज़ ऐड की थी और थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर मैंने सेपरेट कर लिया था और उसमें थोड़ी सी जो चीज़ है वो मिक्स करके ऐड कर ली। तो यहाँ पे जी हमारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और फिर हमने टेबल सेट कर लिया था। एक ही दिन होता है, लाइक हम संडे को थी उसके बर्थडे, तो हम ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई फाई डेकोरेशन नहीं की थी, बस ये सिंपल सी छोटी सी डेकोरेशन हमने कर ली थी। और बच्चों को बस खुश करना होता है, उनको उनके गिफ्ट्स भी मिल गए थे जो उनको पसंद थे। बस 1-2 पिक्चर्स निकाल दी थी और हल्की फुल्की डेकोरेशन करके हमारा बर्थडे का सेटअप जी रेडी हो गया था। तो ये है जी केक, ये सारे दिन का है, रेड वेलवेट, और बहुत ही डिलीशियस केक था। और जो बच्चों की फेवरेट कुकीज़ वगैरह थी, उनके फेवरेट चिप्स थे, जूस था और 1-2 चीज़ें, दैट्स इट। फूड हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, जो ब्रोस्टेड चिकन था और उसने आना था, वो मैंने अभी तक टेबल पे सेट नहीं किया था क्योंकि AC ऑन होता है तो फूड जो है वो ठंडा हो जाता है। तो मेरी आज की वीडियो यही पेंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।